हे गाइस, मैं हूं अंकुर सामा, फाउंडर एंड सीईओ कारस्पा का। गाइस, ये बात है अगस्त 2006 की, जब सूरत शहर में बहुत बड़ा फ्लड आया था। मेरी दोनों गाड़ियां डूब गई थी। बीइंग ए कार लवर, मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि ये गाड़ियां की इतनी हालत खराब हो गई है। बट मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां यहाँ पे डूब चुकी थी। ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा गाड़ियां सूरत शहर में डूब चुकी थी। उन दिनों मैं कार डिटेलिंग के बिजनेस में नहीं था, मैं कार फाइनेंस के बिजनेस में था। मैं डीएसए था कुछ फॉरेन बैंक्स के लिए। मेरे ही कस्टमर्स मुझे बहुत सारे फ़ोन कर रहे थे, ये गाड़ियाँ अब रिपेयर होंगी कि कैसे होगा, ये गाड़ियाँ अगर हमने रिपेयर भी करवा ली तो क्या ये सेफ़ हैं हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्या इन गाड़ियों में जर्म्स, बैक्टीरियाज गटर के पानी से नहीं डेवलप हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे कस्टमर्स के कि ये गाड़ी कैसे ठीक होगी। और मैं बार बार ये सोच रहा था कि क्यों कोई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा है, क्यों कोई इस तरह की सर्विसेज में नहीं है। और वही मोमेंट मैंने तय किया था कि मैं कार डिटेलिंग की कंपनी खोलूंगा इंडिया में। थोड़ा सा रिसर्च के बाद तुरंत ही 3 महीने के अंदर 30 नवंबर 2006 को सूरत शहर में मैंने अपना कारस्पा का पहला आउटलेट शुरू कर दिया था। पहला स्टोर खुल चुका था, मगर गाइज ये बिजनेस इतना आसान नहीं था। खोल तो दिया था हमने, बट इतनी एक्सपर्ट तो थे नहीं। फाइनेंस गाई था मैं, ना ये बैकग्राउंड था ऑटोमोटिव का। तो काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी कुछ रिसर्च करा हमने, काफ़ी मुझे ट्रैवल लगा बाकी कंट्रीज़ों में। काफ़ी कुछ समझ में आया कि अमेरिका में इस इंडस्ट्री को कार डिटेलिंग कहा जाता है। नई मशीन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए होगी इन गाड़ियों को क्लीन करने के लिए। और साउथ कोरिया की एक कंपनी से मेरी मुलाकात हुई और मैं तुरंत ही साउथ कोरिया जाके आया। और वहाँ से पहली बार हम लोगों ने 2006 में स्टोर शुरू करते ही स्टीम क्लीनिंग टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था गाइस। टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराना पड़ा, अडॉप्ट कराना पड़ा। प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंपोर्ट किए, बहुत सारी हिट एंड ट्रायल्स हुई, फ्रैंचाइजिंग शुरू कर दी। आज भी मुझे याद है, जीतू भाई करके हमारे बड़ौदा के पहली फ्रैंचाइजी बने, जो आज भी हमारे साथ हैं हमारे फ्रैंचाइजी नेटवर्क में। बट फ्रैंचाइजिंग करने से एक बहुत बड़ा फायदा ये मिला कि मुझ पे एक जवाबदारी आ गई। और उस जवाबदारी के कारण मेरी लर्निंग इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग हो गई। और मैं इसी को अपने सक्सेस का एक राज मानता हूं कि अगर मैंने फ्रैंचाइजिंग नहीं किया होता तो इस बिजनेस को इतने एक्सपर्टीज से मैं सीख नहीं पाता। सूरत शहर में स्टोर तो काफी अच्छे से चल रहा था, फ्रैंचाइजी भी जुड़ रही थी। फिर भी इस सफर में थोड़ी सी दिक्कतें जो आ रही थी, उस टाइम पर मैं अकेला हर काम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर जगह परफेक्शन ढूंढ रहा था। तो डेलीगेट करना सीखना भी एक मेरी बहुत बड़ी लर्निंग हुई इसी बिजनेस के साथ में। 2006 से चलते चलते अगर जब तक हम 2010 में पहुंचे तो एक और ब्रांड को हमने जन्म दिया, उसका नाम है ऑटो फ्रेश। ये ब्रांड was baby of my wife Monica. She joined me in business। और ई-कॉमर्स डिवीजन हम लोगों ने कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में पहली बार शुरू किया। और उस दिन से आज तक मेरी वाइफ उस बिजनेस को हेड कर रही है और बहुत अच्छे से ऑटो फ्रेश भी हमारा ग्रो करने लग गया। इसमें टीम भी डेवलप हुई हमारी एंड काफ़ी कुछ हम लोगों ने डेलीगेट भी किया। और ये पूरा मैं श्रेय देता हूँ मेरी टीम और मेरी वाइफ को, जिन्होंने मेहनत से इस बिजनेस को मेरा साथ दिया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कोविड आ गया, कोविड में हमें शटडाउन तो जरूर करना पड़ा, बट फ्रैंचाइजिंग बिजनेस में भी इतना ज़्यादा असर नहीं आया। 2 महीने बाद जैसे ही हम लोगों ने स्टोर्स ओपन किए तो सबके पास बिजनेस काफ़ी भरपूर आने लगा, क्योंकि कस्टमर्स की गाड़ियां तो आइडियली पड़ी हुई थी, बट सबको ऐसा डर था कि गाड़ियां अच्छे से हम साफ करें। एंड इस बिजनेस को हमें एक और रूप देने का मौका मिला। कोविड के बाद इस बिजनेस में मेरे सन दीपम ने भी ज्वाइन कर लिया और ये हमारा फुल फ्लेज फैमिली बिजनेस बन गया गाइस। आज 17 साल हो चुके हैं मेरे ब्रांड को। आज हम लोग 90 से ज़्यादा फुल्ली ऑपरेशनल स्टोर रन कर रहे हैं इंडिया एंड नेपाल में। ये सफ़र आसान नहीं था, सीधे 0 to 90 नहीं पहुँचे। कुछ लोग आए, कुछ लोग निकले, कुछ लोग नहीं साथ रहे, ऐसे ऐसे आगे चलते रहे और ये आज 90 का सफ़र हमारा आगे बढ़ रहा है। हर महीने कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार था। बट एक चीज़ बहुत ही मैं ब्लेस्ड था कि मैं और मेरी टीम
मेरी टीम के साथ के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और ये सफ़र आगे बहुत सुहाना रहने वाला है, इसकी मुझे पूरी से पूरी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। गाइस, मेरा विज़न है कि मैं इंडिया की सबसे बड़ी कार डिटेलिंग कंपनी बनूं, बट सिर्फ यहीं पे सीमित नहीं है। मेरे फ्रैंचाइज पार्टनर भी हर एक अपने रिस्पेक्टिव रीजन के मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड नंबर 1 कार डिटेलिंग स्टूडियोज़ की तरह उभरें, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आवर कंप्लीट मिशन।